मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, मैं पढ़ा रही हूँ 6th क्लास के एसएसटी का पार्ट ज्योग्राफी। इसका 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इसमें हमने रोटेशन पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन पढ़ा था, साथ में व्हाट विल हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट यह पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी सेकेंड जो मूवमेंट है अर्थ की, रिवोल्यूशन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अर्थ की 2 टाइप की मूवमेंट्स होती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसके इफेक्ट के द्वारा डे एंड नाइट बनते हैं। साथ में अर्थ के ब्लगिंग और फ्लैटिंग होती है, साथ में ही जो ओशंस करंट्स वगैरह उसकी जरूरत आते हैं, और ग्रेविटी होती है। इसी के साथ में हम पढ़ेंगे सेकेंड जो इसकी जो मूवमेंट है वो है रिवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं परिक्रमण या परिक्रमा। आज हम यह पढ़ेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ अपने वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। दिस मोशन इज कॉल्ड इट्स रिवोल्यूशन। इस स्थिति को या इस अवस्था को रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स। पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन लेती है। टू इक्वलाइज द एक्स्ट्रा 6 आवर्स इन ईयर वी टेक इच नॉर्मल ईयर टू बी 365 डेज। साथ में ही वह पूरे साल में जो पृथ्वी नॉर्मल रूप से पूरे साल में 365 दिन जो सूर्य का चक्कर लगाती है, उसके समान रूप से ही 6 घंटे होते हैं। 365 दिन के अलावा 6 घंटे ऊपर होते हैं। एंड वी एडेड 1 कंप्लीट डे एवरी 4th ईयर। और जो वो 6 घंटे होते हैं वह प्रत्येक 4 साल में वह जुड़ जाता है। एंड दैट ईयर हैज़ 366 डेज। और उसके द्वारा उस साल में, उस ईयर यानी उस समय में, उस साल में 366 दिन होते हैं। ऐसे नॉर्मली 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, पर तो इन 6 घंटों को मिलाकर प्रत्येक चौथे साल में 366 दिन एक साल में होते हैं। दिस कॉल्ड ए लीप ईयर, उसको लीप ईयर कहा जाता है। एंड एक्स्ट्रा डेज एडेड टू ए लीप ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और जो 6 करके 4 महीने के जो 6 × 4 ईयर होते हैं, वो 24 जो आवर्स का जो एक दिन बनता है वह फरवरी मंथ में जोड़ा जाता है, या फरवरी के अंदर जिसको जोड़ दिया जाता है, जिसे लिप मंथ भी कहा जाता है। जिससे कि हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक चौथे साल में फरवरी में 29 फरवरी होती है, मेकिंग इट ऑफ 29 डेज, जिससे कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। द चेंज ऑफ सीजन ऑक्यूर्ड ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। जो सीज़न के अंदर, जलवायु के अंदर जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह किस कारण से होती है? वह रिवोल्यूशन के कारण से होती है। यानी कि रिवोल्यूशन यानी अर्थ का सूर्य के चारों तरफ से अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने से सीजन बनते हैं। ए सीन ए डायग्राम अबव ऑन June 21 द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टूवर्ड द सन। यानी हम जब चित्र के अनुसार हम देखते हैं तो 21 जून को जो नॉर्थ पोल की तरफ सूर्य होता है, सूर्य झुका हुआ होता है। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। इसी के साथ में जो सूर्य की किरणें सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 डिग्री नॉर्थ पे पड़ती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ग्लोब के अंदर कि जो ग्लोब को या पृथ्वी के रूप से जो 2 टाइप से बांटा गया, जिसमें है नॉर्थ और साउथ। और नॉर्थ और साउथ में जो पैरेलल लाइन से जो नॉर्थ में जो पैरेलल लाइन 23 डिग्री पाई हुई है, वो होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी पड़ती है वह होता है 21 जून। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इन इट्स सोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक। और उस समय जो पृथ्वी अपने सौर मंडल के कक्ष पे जो उपस्थित होती है, उस उपस्थित होने को कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। यानी कि 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और 21 जून को समर सोलेस्टिक होता है, जिससे कि पृथ्वी अपने जो सोलर ऑर्बिट के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर, जो अपने कक्ष के ऊपर विद्यमान रहती है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर दस हैज समर विथ June 21 बीइंग द लॉन्गेस्ट डे। और उस समय नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का सीजन होता है, जिसके कारण 21 बीइंग द लॉन्गेस्ट डे, जो 21 जो जून है वो सबसे लंबा दिन कहलाता है, जो नॉर्थ पोल में होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टेड नाइट। और इसी के अनुसार
नॉर्थ हेमिस्फीयर में लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती है। इन दिस पीरियड द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस ए पीरियड ऑफ ओनली डे लाइट एंड नो नाइट। इसी के साथ में उस क्षेत्र में यानी कि आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के क्षेत्र में डे लाइट यानी दिन ही रहता है, रात नहीं होती है। जैसे आपको पता है आर्कटिक सर्कल में सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती है, इसलिए वहाँ पर उजाला ही रहता है, रात नहीं होती है। द साउथर्न हेमिस्फीयर मेन वाइल एक्सपीरियंस विंटर वेयर नाइट आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। इसी के अनुसार साउथर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिण गोलार्ध में रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। On December 22, the South Pole is tilted toward the sun and the sunrise now fall directly on the Tropic of Capricorn। इसके अलावा जब 22 दिसंबर को जो सूर्य है वह साउथ पोल की ओर झुका हुआ होता है और सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। इसे मैंने बताया था साउथ में जो पैरेलल लाइंस है वह है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23½ डिग्री पर स्थित है और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और वह पड़ती है 22 दिसंबर को। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलेस्टिक और उस पोजीशन को उस स्थिति को कहा जाता है शरद संक्रांति। एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर नाउ हैज़ समर सीजन विद द December 22 बीइंग द लॉन्गेस्ट डे। और इसी के साथ में ही साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिण गोलार्ध में अब भी उस समय समर सीजन होता है यानी गर्मी होती है और साथ में 22 दिसंबर वहाँ का सबसे बड़ा दिन होता है यानी 21 जून तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और साथ में साउथर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर लॉन्गेस्ट डे होता है। इट एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। जैसे कि आपने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पढ़ा उसी प्रकार से यहाँ पर उस समय दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। इट प्लेसेस साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल ओनली डे लाइट एक्सिट विथ नो नाइट। इसी के अलावा साउथ में जो अंटार्कटिक सर्कल है जो बिल्कुल ही साउथ पोल पे है वहाँ पर उजाला ही रहता है, रातें नहीं होती है। इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में देयर विंटर एंड द नाइट लॉन्गर और उस हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है। वाइल डेज आर शॉर्टर द 3 months आफ्टर समर सोलेस्टिक। इसी के 3 महीने बाद में समर सोलेस्टिक होता है यानी कि ग्रीष्म संक्रांति होती है। व्हेन ओवरहेड सनरेज ट्रांसिट फ्रॉम नॉर्थर्न टू साउथर्न हेमिस्फीयर द सनरेज आर ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। जब सूर्य की किरणें सीधी सिर के ऊपर संकृत होती है जो नॉर्थर्न टू साउथर्न हेमिस्फीयर पर गिरती है। द सनराइज आर ओवरहेड ऑन द इक्वेटर और सूर्य की किरणें उस समय बिल्कुल सीधी इक्वेटर पर होती है यानी कि जो इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उस पर गिरती है। एट दिस टाइम डे एंड नाइट आर द इक्वल ड्यूरेशन ऑन द इंटायर अर्थ। उस समय पूरी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से दिन और रात समान होते हैं। दिस पोजिशन इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनोक्स एंड इट्स फॉल ऑन September 23। यह स्थिति 23 सितंबर को होती है जिसको शरद काल कहा जाता है। इन द सेम वे बिटवीन December 22 एंड June 21 द पोजिशन ऑफ द अर्थ 3 months आफ्टर विंटर सोलेस्टिक। इसी के अनुसार यह जो 22 दिसंबर और 21 जून की पोजीशन होती है पृथ्वी की वह भी उसके 3 महीने बाद भी वहाँ पर विंटर सोलेस्टिक होता है। इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑटमनल इक्विनोक्स। शरद काल विषुव कहलाता है। व्हेन द ओवरहेड यह शरद काल विषुव के समान ही होता है। व्हेन द ओवरहेड रेज ऑफ सन आर वंस अगेन ऑन द इक्वेटर। एक बार वापस से वही स्थिति आती है और वापस सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर गिरती है। बट द ओवरहेड सनराइज नाउ आर इन द ट्रांसिटेशन फ्रॉम साउथर्न टू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। परंतु जो सूर्य की किरणें जो बिल्कुल सीधे सिर के ऊपर गिरती है वह ट्रांसमिटेशन उसका संक्रमण साउथर्न हेमिस्फीयर से लेकर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर होता है यानी प्रभाव वहाँ तक पड़ता है। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड स्प्रिंग और वर्नल इक्विनोक्स। इस पोजिशन को बसंत विषुव कहते हैं। इट्स ऑक्यूर ऑन March 21 और यह पोजीशन March 21 को होती है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा 3rd चैप्टर पूरा हो गया, बाकी हम आगे पढ़ेंगे।